जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का दूसरा चैप्टर का कंप्लीट एमसीक्यू। दोस्तों, इस चैप्टर का कंप्लीट भावार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, सूरवीर को अपनी सूरता डैश कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए। ऑप्शन ए राजभवन में, ऑप्शन बी युद्ध भूमि में, ऑप्शन सी स्वयंवर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरवीर को अपनी सूरता प्रदर्शित करनी चाहिए। कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? युद्ध भूमि में करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, तुम तो कालु हॉक जनलावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार, ऑप्शन डी यमक अलंकार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार। तुम तो कालु हॉक जनलावा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए दोहा छंद का, ऑप्शन बी चौपाई का, ऑप्शन सी सवैया का, ऑप्शन डी चौपाई व दोहा दोनों का। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौपाई और दोहा दोनों छंद का प्रयोग इस पंक्ति में हुआ है, मतलब किस चैप्टर में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था। ऑप्शन ए उनके पिता का, ऑप्शन बी उनकी माता का, ऑप्शन सी गुरु का, ऑप्शन डी भगवान शिव का। तो परशुराम के सिर पर अभी तक किसका ऋण शेष था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके गुरु का ऋण शेष था। वे कहते थे कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उससे इस समाज में प्रस्तुत कीजिए, मैं उससे मार करके यानी कि उसका वध करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राम जी के वचन परशुराम के लिए कैसे थे। ऑप्शन ए जल के समान शीतल थे, ऑप्शन बी नीम के समान कड़वे थे, ऑप्शन सी शहद के समान मीठे थे, ऑप्शन डी कड़वी ककड़ी के समान थे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, जल के समान शीतल थे। जो राम जी के वचन थे वे परशुराम के लिए कैसे थे? जल के समान शीतल थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है। ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी प्रसाद गुण, ऑप्शन डी माधुर्य गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओज गुण, यानी कि तेज गुण था, तेज का प्रताप छलक रहा था सभी के मस्तिष्क थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी शांत रस, ऑप्शन डी वीर रस। तो किस रस की प्रमुखता है? वीर रस की प्रमुखता है। सभी लोग उत्साह थे, उत्साह नामक स्थायी भाव वहां पे देखने को मिलता है, इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार होगा, कौन सा रस होगा? वीर रस होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आठवां, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लक्षणा, ऑप्शन बी व्यंजना, ऑप्शन सी इनमें से दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो शब्द किस संवाद में किस शब्द शक्ति, शब्द शक्ति कौन से शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? व्यंजना का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण बार बार परशुराम के लिए व्यंज कस रहे थे, यानी कि शब्दों के माध्यम से उन पे व्यंज कस रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उज्जैन में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ऑप्शन ए राम मार्गी शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण मार्गी शाखा, ऑप्शन सी शिव मार्गी शाखा, ऑप्शन सी डी वल्लभ मार्गी शाखा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? राम मार्गी शाखा के कवि
थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, तो ये तो तुलसीदास जी की है, और ऑप्शन बी सुदामा चरित, ये तुलसीदास जी की नहीं है, ऑप्शन डी सी विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास जी की है, और कवितावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली और रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये सभी की सभी रचनाएं किनकी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी की है, और सुदामा चरित यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पूछा है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा को प्रमुखता से प्रयोग किया है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन डी सी अवधी भाषा, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम का जन्म अयोध्या में हुआ है, तो अयोध्या के हिसाब से आप यहाँ पे करेंगे क्या? अवधी भाषा। तो जहाँ भी राम से रिलेटेड, राम भगवान से रिलेटेड या तुलसीदास जी के वचनों को देखेंगे तो वहाँ पे अवधी भाषा ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अवधी भाषा। नेक्स्ट है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है? ऑप्शन ए अपनी वीरता प्रदर्शन के लिए, नहीं, लक्ष्मण की उद्दंडता के कारण, नहीं, शिव जी के धनुष के कारण, सही है, परशुराम के बड़ बोलेपन के कारण, नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिव जी के धनुष तोड़ने के कारण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का विवाद हो रहा है। नेक्स्ट है, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? ऑप्शन ए दुर्वासा ऋषि से, ऑप्शन बी कर्ण से, ऑप्शन सी अर्जुन से, ऑप्शन सी डी सहस्त्रबाहु से। तो सहस्त्रबाहु से की है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, का क्षति लाभ जनु धन तोरे, यहाँ जून शब्द का क्या अर्थ है? जून शब्द का क्या अर्थ है? जून का महीना, जून का धनुष, सम्मानित या जीर्ण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? का क्षति लाभ जून धन तोरे, यहाँ मतलब धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हुआ है? यहाँ पे जून शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा जीर्ण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जून शब्द जीर्ण का तद्भव रूप है। जून शब्द किसका तद्भव रूप है? जीर्ण का तद्भव रूप है। 1 सेकेंड दोस्तों। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से डैश कर दिया था, क्या कर दिया था? ऑप्शन ए क्षत्रियों का पालन, ऑप्शन बी क्षत्रियों को धरती को क्षत्रियों से रहित, ऑप्शन सी गरीब लोगों की सहायता, ऑप्शन डी विश्व विजय। तो परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से क्या कर दिया था? तो उन्होंने धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तर्जनी या तर्जनी देखकर कौन मर जाता है? ऑप्शन ए कायर व्यक्ति, ऑप्शन बी अहंकारी व्यक्ति, ऑप्शन सी कुम्हड़बतिया या छुई मुई, ऑप्शन डी काशीफल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुम्हड़बतिया। जैसे लोग बचपन में क्या करते हैं, गांव में देखते हैं कुम्हड़े की बतिया को अगर उंगली दिखाते तो कहते हैं उंगली मत दिखाओ नहीं, इसकी बतिया मर जाएगी। ये एक प्रकार का छुई मुई का पौधा भी आपने देखा होगा, उंगली छूने से तुरंत वो मुरझा जाता है। तो कौन मर जाता है? कुम्हड़बतिया कह सकते हैं या छुई मुई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं? ऑप्शन ए गरीबों पर, ऑप्शन बी महिलाओं पर, ऑप्शन सी ब्राह्मण पर, ऑप्शन डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर। तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवता ब्राह्मण ईश्वर के भक्त व गाय पर दया करते हैं। नेक्स्ट है, लक्ष्मण के किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई थी? ऑप्शन ए लक्ष्मण द्वारा परशुराम को कायर बताने पर, ऑप्शन बी लक्ष्मण द्वारा धनुष तोड़ने पर, लक्ष्मण ने धनुष तोड़ा था, नहीं, शिव जी के धनुष को धनुही कहने पर, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने शिव जी के धनुष को धनुही से तुलना कर दी थी, अन्य धनुष के समान तुलना कर दी थी, तो वहां पे परशुराम भड़क गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रघुकुल केतु कौन है? उत्तर श्री राम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
परशुराम। भृगुकुल केतु कौन है? परशुराम है। नेक्स्ट है विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? ऑप्शन ए युवकों के, ऑप्शन बी बालकों के, ऑप्शन सी स्त्रियों के, ऑप्शन डी वृद्धों के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते। नेक्स्ट है आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? यह शब्द किसने किसके प्रति कहा है, यानी किसने किसके लिए कहा है? ऑप्शन ए राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, या परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति कहा था कि आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परशुराम जी किसे अपना गुरु मानते हैं? ऑप्शन ए भगवान शिव को, ऑप्शन बी हनुमान जी को, ऑप्शन सी राम जी को, ऑप्शन डी ब्राह्मण को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान परशुराम जी भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं या आराध्य मानते हैं। नेक्स्ट है परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उद्दीर्ण होना चाहते थे? ऑप्शन ए धनुष को जोड़कर, ऑप्शन बी ऋण चुकाकर, ऑप्शन सी गुरु की भक्ति करके, ऑप्शन डी धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। परशुराम गुरु के ऋण से उद्दीर्ण होना चाहते थे। वे भरी समाज में चेतावनी दे दिए थे कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वे सामने प्रकट हो जाए, मैं उसे मार करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन 25वां प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? ऑप्शन ए परशुराम ब्राह्मण थे, ऑप्शन बी परशुराम बीमार थे, ऑप्शन सी लक्ष्मण डरते थे, ऑप्शन सी परशुराम बड़े थे। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, परशुराम ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहा था? किसने कहा था कि ये दोनों देवता घर ही के हैं? द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहा था? ऑप्शन ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी लक्ष्मण ने, ऑप्शन सी श्री राम ने, ऑप्शन डी सीता ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? द्विज देवता घर ही के बाड़े ये शब्द किसने कहा था? लक्ष्मण ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने बोला था? ऑप्शन ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी श्री राम ने, ऑप्शन डी प्रजा ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री राम ने लक्ष्मण जी को शांत रहने के लिए इशारा किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तुलसीदास जी के आराध्य कौन थे? ऑप्शन ए श्री कृष्ण, अभी हमने जस्ट पहले बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। ऑप्शन बी भगवान परशुराम, ऑप्शन सी राजा जनक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री राम। तुलसीदास जी भगवान श्री राम जी को अपना आराध्य या भगवान मानते थे। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने कहा था? ऑप्शन ए लक्ष्मण ने श्री राम से कहा था, ऑप्शन बी राम ने परशुराम से कहा था, ऑप्शन सी जनक ने परशुराम को कहा था, ऑप्शन डी हनुमान जी ने जनक से कहा था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम ने परशुराम से कहा था कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, परशुराम ने सेवक किसे कहा है? ऑप्शन ए जो सम्मान करे, ऑप्शन बी जो आज्ञा का पालन करे, ऑप्शन बी जो सेवा करे, ऑप्शन डी जो कुछ भी ना करे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो परशुराम ने सेवक किसे कहा है? सेवक वही जो करे सेविकाई, इस शब्द का प्रयोग किया था परशुराम ने। सेवक वही होता है जो सेवा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सहस्त्रबाहु कौन था? ऑप्शन ए राक्षस था, ऑप्शन बी देवता था, ऑप्शन सी किसान था, ऑप्शन डी ब्राह्मण था। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो सहस्त्रबाहु कौन था? एक राक्षस था जिसे भगवान परशुराम ने वध कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
परशुराम जी के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी लक्ष्मण ने, ऑप्शन डी श्री राम ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो भगवान परशुराम जी की क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था? भगवान श्री राम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? ऑप्शन ए आर्य कुल में, ऑप्शन बी रघुकुल में, ऑप्शन सी चौहान कुल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि रघुकुल में देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अहो मुनीस महाभटमानी शब्द किसने कहा है? ऑप्शन ए राजा जनक ने, ऑप्शन बी श्री राम ने, ऑप्शन सी विश्वामित्र ने, ऑप्शन डी लक्ष्मण ने। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण ने कहा था किससे? परशुराम से। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? ऑप्शन ए परशुराम के, ऑप्शन बी राजा जनक के, ऑप्शन सी सीता के, ऑप्शन डी श्री राम के। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परशुराम के। तो किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? भगवान परशुराम के। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे कंप्लीट एमसीक्यू दूसरे चैप्टर के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के। तो आशा करता हूं दोस्तों इसके एमसीक्यू आपको समझ में आ गए होंगे और इसी वीडियो में याद भी हो गए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। पहले आप भावार्थ जरूर समझ लिया करिए ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन एमसीक्यू समझ में आ जाएं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।